हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लज्जा फार्मेसी। तो आज हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स। ठीक है, यूनिट 3 का हमारा डिस्कशन चल ही रहा था। उसमें हमने ऑलरेडी एंटी ट्यूबरक्युलर एजेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज इस वीडियो के अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में कंप्लीट वीडियो आपको देने वाला हूँ। वीडियो पर नहीं है तो वीडियो पर आप सब्सक्राइब कर ले चैनल के ऊपर। चलिए अब तो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो एंटी यूटीआई एजेंट्स मतलब वो एजेंट्स, वो मेडिसिन जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को रोकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? यूटीआई एजेंट्स। द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और यूटीआई इज एन इन्फेक्शन इन एनी पार्ट ऑफ your urinary system, which includes kidneys, bladder, ureters and urethra. UTI is when bacteria gets into your urine and travel up to your bladder. UTI can cause more than 8.1 million विजिट्स टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ईच ईयर। देखिए, यूटीआई इन्फेक्शन जो है ना, यूरिन से ब्लैडर तक पहुंचता है और प्रति वर्ष 8.1 मिलियन जो है ना यूटीआई इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड होते हैं। अबाउट 60% ऑफ वुमेन एंड 12% ऑफ मेन विल हैव एटलीस्ट वन यूटीआई ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। उनके लाइफ टाइम के अंदर एक बार तो उन्हें यूटीआई इन्फेक्शन होना ही होना है। दैट इज़ 60% मोर इन वुमेन एंड लेस इन, दैट इज़ 12% इन मैन। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज, सिम्टम्स क्या है यूटीआई इन्फेक्शन के। देखिए, सिम्टम्स सिंपल है। द लाइनिंग ऑफ द ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा बिकम रेड एंड इरिटेटेड जस्ट एज योर थ्रोट डज व्हेन यू हैव अ कोल्ड। ओके, इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगी आपके यूरिनरी ट्रैक में, मतलब ब्लैडर के पास, यूरेथ्रा के अंदर इरिटेशन हो जाएगी आपको। ठीक है, देन द इरिटेशन कैन कॉज पेन इन योर लोअर अब्डोमिनल पेल्विक एरिया, इवन लो बैक, एंड विल यूजुअली मेक यू फील लाइक यूरिनेटिंग मोर ऑफन। ठीक है, तुम महसूस करिए कि मुझे यूरिन करना है, इस तरीके से जो है ना आपको महसूस होने लगा। ये सब चंद सिम्टम्स है यूटीआई के। एंटी यूटीआई एजेंट्स, इट इज़ कॉमन डिसऑर्डर एट ऑल द स्टेजेस इन बोथ मेन्स एंड वुमेन्स, मेल्स एंड फीमेल्स। यूटीआई इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन इन्फेक्शंस प्रेजेंट इन कम्युनिटी फार्मेसी। ठीक है, ये जो है ना सेकेंड मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो गाइज, आपके सिलेबस के अंदर एकदम बल्क क्लासिफिकेशन दिए हुए। क्लासिफिकेशन नहीं, ऐसे ही वो ड्रग देते गए। ठीक है, क्यूनोलोन्स, देन मिसिलेनियस, हम इसको डिवाइड करेंगे और अच्छे से समझेंगे। देखिए, क्लासिफिकेशन मेनली जो है ना, क्यूनोलोन्स और फ्लोर क्यूनोलोन्स, दो तरीके से मेन क्लासिफिकेशन है। क्यूनोलोन्स की अगर बात करें, इसके अंदर फर्स्ट जनरेशन आता है दैट इज़ नेलिडेक्सिक एसिड और सिनोक्सिसिन। सेकेंड जनरेशन फ्लोरोक्यूनोलोन्स के अंदर सेकेंड जनरेशन सिप्रोफ्लॉक्सिन, देन लोमीफ्लॉक्सिन, नॉरफ्लॉक्सिन, ओफ्लॉक्सिन। थर्ड जनरेशन लिवोफ्लॉक्सिन, स्पारफ्लॉक्सिन। फोर्थ जनरेशन फ्लोरोक्यूनोलिन्स का दैट इज़ गेटिफ्लॉक्सिन और मॉक्सीफ्लॉक्सिन। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन क्यूनोलोन्स और फ्लोरोक्यूनोलोन्स। नेक्स्ट गाइज, क्यूनोलोन डेरिवेटिव्स मतलब यही हमारे दैट इज़ जो क्यूनोलोन रिंग से बने हुए हैं उन्हें क्यूनोलोन डेरिवेटिव्स कहते हैं। मतलब ये जो है ना आइसोसेंट्रिक हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप्स है क्यूनोलोन्स। एग्जाम्पल की बात करें तो नॉरफ्लॉक्सिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन, सारफ्लॉक्सिन, ये सभी क्यूनोलोन्स है। ठीक है, अभी क्यूनोलोन डेरिवेटिव्स कंटेन आइसोसेंट्रिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ कार्बन बाय नाइट्रोजन। मतलब ये ऐसा सेंटर है जहाँ पर कार्बन भी होता है और नाइट्रोजन भी रहता है। ठीक है गाइस, ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट में होगा एनॉक्सिसिन, ये हमारा स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है सिप्रोफ्लॉक्सिन, ये देखिए ये सिप्रोफ्लॉक्सिन, ये हमारा स्ट्रक्चर है। जहाँ पर आपको दिख रहा होगा बेंजीन रिंग है। ठीक है, जहाँ पर फ्लोरोबेंजीन और एक मतलब डाई नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड हेक्सेन रिंग है। ठीक है, उसके बाद जो है ना ये C+O, एक ऑक्सीजन भी लगा हुआ है और एक नाइट्रो ग्रुप भी नीचे लगा हुआ है। OH ग्रुप भी आपको दिख ही रहा होगा गाइस। ठीक है, ये सिप्रोफ्लॉक्सिन। नेक्स्ट स्पारफ्लॉक्सिन भी एक तरीके का यूटीआई ड्रग है। सभी के यूजेस और सब कुछ मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में मैं बताऊंगा गाइस अभी नेक्स्ट या अब आने वाले स्लाइड के अंदर। मैक्सिमम मैकेनिज्म सभी के लिए सेम रहता है। एक बात याद रखिए, स्पारफ्लॉक्सिन ये टू ट्रीट द स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस, to treat lower respiratory tract infection like bronchitis and bacterial pneumonia, pelvic inflammatory disease caused by the gonorrhea, then chlamydia species. नेक्स्ट सिप्रोफ्लॉक्सिन जो हमारा वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। सिप्रोफ्लॉक्सिन आप देख रहे हो गाइस, ये है हमारा सिप्रोफ्लॉक्सिन का स्ट्रक्चर। यहाँ पर यहाँ एक रिंग है, मतलब एक फ्यूज रिंग है, और यहाँ एक हेक्सेन रिंग आपको दिख रहा होगी, और यहाँ जो है ना प्रोपेन आपको अटैच हुआ है नीचे। तो गाइस, ये भी जो है ना बैक्टीरियल एजेंट से एंटी बैक्टीरियल एजेंट है टू ट्रीट द बैक्टीरियल गैस्ट्रोएंटेरिटिस कॉज्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। गैस्ट्रोएंटेरिटिस को ट्रीट करने के लिए सिप्रोफ्लॉक्सिन का मेनली इस्तेमाल होता है, और इट इज़ वाइडली यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन सच एज निमोनिया कॉज्ड बाय द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया।
टू ट्रीट UTI वेनरल डिसीजेस फॉर पोस्ट एक्सपोजर ट्रीटमेंट ऑफ इनहेलेशन एंथ्रैक्स, मतलब इसका निमोनिया में भी दे सकते हैं हम। और जो है ना गैस्ट्रो एंट्राइटिस, मतलब गैस्ट्रिक के अंदर इन्फ्लेमेशन होना, गैस्ट्रिक म्यूकोसापस इन्फ्लेमेशन होना, जिससे दस्त लगना, मतलब डिसेंट्री लग जाती है, उसको ट्रीट करने के लिए भी दिया जाता है। सिंथेसाइज की बात करें तो गाइज व्हेन 2,4,5 ट्राईफ्लोरोबेंजोइक एसिड जब रिएक्ट करते हैं हम इन द प्रेजेंस ऑफ DMF और COCl2, तभी एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट मिलता है। वो प्रोडक्ट जो है ना गाइज, इसके अगर फर्दर हम डिकम्पोज करें या फर्दर रिएक्शन को प्रोसीड करें तो फिर एक जो है ना कॉम्प्लेक्स 2 प्रोडक्ट मिलता है, दैट अपॉन BuOH, मतलब प्रोपेन के साथ NH2, दैट इज़ नाइट्रोप्रोपेन प्रोपानामाइन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें फिर एक प्रोडक्ट मिलता है, दैट प्रोडक्ट अपॉन BuOH या BuOK, मतलब एक अगर एक कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करेंगे तो फिर एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, दैट अपॉन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो फिर एक जो है ना हमें कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट मिल जाएगा। देन दैट फिर फर्दर रिएक्शन अगर हम किएंगे तो जाके हमें सिप्रोफ्लॉक्सिन हासिल कर सकेंगे। सिंथेसाइज इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप इसको तो प्रैक्टिस कर लीजिए। आप देखिए मेडिसिनल केमिस्ट्री के हम कुछ नहीं कर सकते, बस आपको प्रैक्टिस करना है स्ट्रक्चर्स वगैरह। हाँ, और ये है हमारा SAR, दैट इज स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। देखिए गाइज, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप फर्स्ट अगर पोजिशन नंबरिंग की अगर बात करें तो हम नंबरिंग इधर से देंगे गाइज, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से नंबरिंग दिया जाएगा। फर्स्ट पोजीशन पर, मतलब इधर पोजीशन फर्स्ट इम्पैक्ट्स PK ड्रग पोटेंशियंसी एंड स्टैकिंग, पोजीशन फर्स्ट आपको रहना ही रहना है, ड्रग पोटेंसी को ये इंक्रीज करता है। देन पोजीशन सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, मतलब ये वाला सेकेंड और थर्ड और फोर्थ, ये जो है ना इन्वॉल्व इन द बाइंडिंग टू DNA गाइरेज एसेंशियल फॉर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये बाइंड करने के लिए बहुत ही एसेंशियल है। जो DNA एंजाइम, मतलब DNA को बाइंड करते हैं, दैट इज़ बैक्टीरिया के DNA को बाइंड कर उनके एक्शन को इनहिबिट कर डालते हैं, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है ना हमारा ये वाला स्ट्रक्चर, ये पोजीशन 5 जो आपको दिख रहा है, ये हमारा पोजीशन 5 दैट इम्पैक्ट्स ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी। ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इन पोजीशन 6 इन्वॉल्व्स इन बैक्टीरियल सेल पेनिट्रेशन एंड DNA गाइरेज एफिनिटी, बैक्टीरिया के सेल के अंदर जाना है या पेनिट्रेट करना है तो फ्लोरीन ग्रुप हो या 6 पर सब्स्टिट्यूशन ज़रूरी है। नेक्स्ट 7th पोजीशन पर इन्वॉल्व इन स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, मतलब यहाँ पर भी ज़रूरी है एक्टिविटी दिखाने के लिए। जो आपको X जो दिख रहा है ना गाइस, पोजीशन 8 इन्वॉल्व इन द स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी इंक्लूडिंग एंटी एरियोबिक एक्टिविटी, मतलब विदाउट ऑक्सीजन में भी एक्टिविटी दिखाना हो तो यहाँ ये 8th पोजीशन पर जो है ना रहना चाहिए कुछ ना कुछ एटम। ओके, अब कुछ ना कुछ मतलब इधर दिखे ऐसा, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, नाइट्रोजन हो गया, इस तरीके से एटम जो है ना रहना ही रहना है। नेक्स्ट गाइज बात करते हैं लोमोफ्लॉक्सिन। लोमोफ्लॉक्सिन में एक UTI ड्रग है, स्ट्रक्चर आपको देखना है, प्रैक्टिस कर लेना है। ओफ्लॉक्सिन टू ट्रीट द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, to treat UTI caused by the gram-negative bacteria and for prostatitis caused by the E. coli. Then nalidixic acid, it is also ये भी जो है ना हमारा फर्स्ट जनरेशन क्विनोलोन है, जो एक वेरी इंपॉर्टेंट UTI को मारने वाला एक ड्रग है। नाइट्रोफिरोंटाइन टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसको दिया जाता है, दैट इज़ नाइट्रोफिरोंटाइन। गाइस इसको देखिए, आप अच्छे से स्ट्रक्चर को स्टडी कीजिए, पढ़ना है आपको। नेक्स्ट एंटी UTI जब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का, नाइट्रोफिरोंटाइन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या, ठीक है, सबका जो है ना लगभग सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ नाइट्रोफिरोंटाइन इज यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स। द वर्क डज बाय डैमेजिंग द बैक्टीरियल DNA सिंस इट रिड्यूस्ड फॉर्म इन हाईली रिएक्टिव, मतलब ये करते क्या है, डैमेज कर देते हैं बैक्टीरियल DNA को। ओके, बैक्टीरियल DNA को डैमेज कर देते हैं और जो है ना रिडक्शन, सेल डिवीजन को रिड्यूस कर देते हैं। इट इज मेड बाय पॉसिबल बाय रैपिड रिडक्शन ऑफ द नाइट्रोफिरोंटाइन इनसाइड द बैक्टीरियल सेल बाय फ्लेवोप्रोटीन्स टू मल्टीप्लाई रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स दैट एक्ट्स ऑन राइबोसोमल प्रोटीन्स। ओके, ये करते क्या है गाइज, ये इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है, ये जो है ना रोक देते हैं, फ्लेवोप्रोटीन्स को रिड्यूस कर देते हैं, जो कि राइबोसोमल प्रोटीन्स नहीं बढ़ सकते, नहीं फॉर्म हो सकते। वो नहीं फॉर्म होंगे तो DNA भी नहीं फॉर्म होगा। सिंथेसिस ऑफ द नाइट्रोफिरोंटाइन, सिंपल सिंथेसाइज है नाइट्रोफिरोंटाइन का गाइज, व्हेन 5 नाइट्रोफिरफिरॉल मेड टू रिएक्ट विद 1 अमाइनो हाइड्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, तब जाकर हमें नाइट्रोफिरोंटाइन प्रोडक्ट मिलता है।
नेक्स्ट मिथेनामाइन का स्ट्रक्चर आप देख ही रहे होंगे, इसको हेक्सा मिथाइलिन टेट्रामाइन में बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट गाइज ये है हमारा फ्यूराजोलोडोन भी एक यूटीआई एंटी इन्फेक्टिव ड्रग है। क्लिनिकल यूजेस आपको सबको सेम लिखना है, यूटीआई इन्फेक्शन के अंदर देते हैं, देन इंटेस्टाइनल बाइलियरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर, सॉफ्ट टिश्यू बोन जॉइंट और अब्डोमिनल इन्फेक्शन अंदर, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन अंदर इनका इस्तेमाल होता है। एडवर्स इफेक्ट्स, द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स आर गाइज दैट इज अनोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, हेडेक, डिजीनेस, लिवर टॉक्सिसिटी, ये सभी जो है मतलब सेंसिटिव टू द ड्रग, ये सभी हो गए हमारे तो साइड इफेक्ट। तो गाइज़ ये होगा हमारा कंप्लीट SAR मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है टोटली इसका हमारा UTI इन्फेक्शन का। तो गाइज़ डाउन डिस्क्रिप्शन के अंदर नोट्स इसके अवेलेबल है, आप नोट डाउनलोड कर सकते हो। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सभी का आपको यही लिखना है जो मैंने आपको नाइट्रोफिरोंटन का या नेल्डिक्स नाइट्रोफिरोंटन का लिखवाया है। थैंक यू गाइज़।